नमस्कार। आज के इस ज्योतिष बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हमें ज्ञानवर्धक जानकारी देती है। आज क्या जानकारी देंगी, इसके लिए चलते हैं संवाददाता के पास, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज बात करेंगे हम ज्योतिष के हिसाब से GST जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, दुकानदार कुछ काम कर पाएंगे या उनको नुकसान होगा या फायदा होगा। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी से कि GST से क्या होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने GST शुरू की है, क्या ज्योतिष के हिसाब से दुकानदारों को GST सूट करेगा या नहीं करेगा? देखिए, जहाँ तक सूट करने की बात है, जैसे इस समय इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सारी फेरबदल चल रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन चल रहे हैं। शनि के परिवर्तन होने से शनि जो है वो अपनी इस समय राशि बदल चुके हैं, ये धनु से वक्री होकर वृश्चिक में आ चुके हैं और सूर्य बुध मंगल का शनि से टकराव चल रहा है, षटष्टक योग चल रहा है। तो परिवर्तन तो बहुत सारे हो रहे हैं जिसको शायद जनता स्वीकार नहीं कर रही है। तो GST का ये जो प्रयोग है, GST का ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, जनता के हित में है, नो डाउट। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर किया है कि बहुत सारे टैक्सेस खत्म करके एक जनरल सेल टैक्स जो है वो दे रही है लोगों के लिए। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखिए, हमारा लगन जो है, अगर मैं प्रश्न लगन के हिसाब से इस चीज़ को डिस्क्राइब करूँ तो 12:01 के हिसाब से जो मैंने कुंडली बनाई है उसके हिसाब से बृहस्पति और चंद्र का गज केसरी योग है सप्तम हाउस में। ये सरकार को पूरी तरह से फेवर करता है, लेकिन जो जनता का भाव है, जो जनता के स्टेटस से अगर मैं देखूं तो जनता जगह जगह इस चीज़ के विरोध में खड़ी हुई। इस GST की वजह से बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल मचेगी, क्योंकि अगर 4th हाउस को देखा जाए तो सूर्य षष्ठेश होकर बुध और मंगल के साथ डिस्टर्ब हो रहा है। सूर्य अग्नि कारक है, कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल, कहीं ना कहीं गड़बड़, हिंसात्मक जो घटनाएं हैं वो होंगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर पैसे का स्टेटस देखा जाए, मनी का स्टेटस देखा जाए, तो नो डाउट
जैसे कि पॉलिसीज हैं, सरकार के खाते में बहुत सारा धन इकट्ठा होने वाला है, स्वीकार तो जनता को करना ही पड़ेगा। मंगल की फेवरेबल पोजीशन है, इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार अपने डिसीजन से किसी भी तरह से हट पाएगी। अगर इस कुंडली को मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो सरकार को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़े से फ्लेक्सिबल मोड्स लेने पड़ेंगे। मान के देखने में आया जितनी भी पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, सबने हाँ की है तब ये जीएसटी शुरू हुई है। क्या वजह सब पार्टियां इनके साथ थी कि ये जीएसटी शुरू की जाए? इसको स्टार्ट होने वाले थे 15 साल पहले स्टार्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने, और उस टाइम नहीं पाया था। अब मोदी जी ने स्टार्ट किया इसको। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ कि जब तक शनि महाराज धनु में चल रहे थे तब तक इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं थी। शनि कर्म योग कारक है और शनि जैसे ही वृश्चिक में ट्रांसफर हुए उसी दिन से, उसके अगले दिन से ही इसके ऊपर एक जनरल प्रपोजल आया। शनि के परिवर्तन होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे परिवर्तन जो थे वो इंडियन इकोनॉमिक स्टेटस में आने शुरू हो गए। शेयर मार्केट में बहुत सारे चेंजेस अभी आप देखने वाले हैं। जीएसटी को अगर मेन मुद्दा लेकर यहाँ बात की जाए तो आम जनता के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ग्रहों के हिसाब से काफ़ी मुश्किल होगा। एक्सेप्टेंस तो देनी ही पड़ेगी क्योंकि शुक्र का पोजीशन भी मूल त्रिकोण में, शुक्र वृष राशि में है और गुरु चंद्र का गजकेसरी योग है। तो सरकार की सख्ती कह लीजिए या सरकार का दबाव कह लीजिए या कुछ जीएसटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कह लीजिए, जनता को इस बात को मानना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक ग्रह चाल ये इंडिकेट करती है कि आने वाला समय कम से कम अक्टूबर तक का समय जनता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। जनता को परेशानियां हो सकती हैं, हलचल हो सकती है, राजनीतिक घटनाएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ सूर्य और शनि का षटष्टक योग, बुध शनि का षटष्टक योग, मंगल और शनि का षटष्टक योग, ये कहीं ना कहीं हिंसात्मक घटनाओं को जन्म देगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को एक मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं बेनिफिट लेने के लिए तोड़ फोड़ करवा सकती हैं, हिंसा करवा सकती हैं, विरोध कर सकती हैं, सड़कों पर उतर सकती हैं। तो समस्या का सामना सरकार को करना पड़ेगा। क्या आम आदमी जो है उसको बेनिफिट होगा? देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली ना देखूं, वैसे भी देखूं तो आम आदमी को बेनिफिट है। लेकिन समस्या की वजह क्या है कि आज हम जिन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। आज देखिए, आम व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। टीवी में ये बताया गया था कि अगर आप खुले चावल लेते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर आपने पैक्ड चावल ले लिए तो जीएसटी है। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति पहले मजदूर है वो आज भी मजदूर की पोजीशन में ही है, उसको जीएसटी के लगने से या जीएसटी के ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो मिडिल क्लास है, देखिए जो रिच व्यक्ति है, अगर एसी रेस्टोरेंट में खाना खाता था तो आज भी खाना खाएगा, क्योंकि उसको 12% का 15% हो जाना या 15 से 20% हो जाने से ना तो उसके स्टेटस में कोई फर्क आएगा, ना उसकी इनकम कम होगी। यहाँ पर जो बेसिक समस्या है, जो 75% हमारे मिडिल क्लास पीपल हैं, ये सारा का सारा जो स्ट्रगल है उन्हीं का है, जो ना तो गरीब हैं और ना ही वो ऊपर जा सकते हैं, ना भी नीचे आ सकते हैं। मिडिल क्लास पीपल जो है, जो ऊपर जाने की होड़ में, जो आगे बढ़ने की होड़ में, जो दूसरों को कॉपी करने की होड़ में परेशान है। पॉकेट में 100 रुपया है, लेकिन वो खाना भी जो है वो 100 रुपये का ही खाकर आता है, क्योंकि उसको ये दिखावा भी करना है, उसको अपना स्टेटस भी मेंटेन करना है, उसको लाइफ को एंजॉय भी करना है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मिडिल क्लास पॉकेट के ऊपर है। तो अगर आप जीएसटी को इवेल्युएट करें तो मैक्सिमम बर्डन जो है वो मिडिल क्लास पीपल के ऊपर ही है। जो बीच के कारोबारी हैं, ये फर्क उन्हीं के ऊपर आएगा। जो लोग बीच का काम करते हैं, जो मिडिल क्लास ट्रेडर्स हैं, ये सारा का सारा प्रॉब्लम उन्हीं के लिए है। देखिए, जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के मालिक हैं, बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कहीं जीएसटी उनको इफेक्ट करेगा। नोटबंदी के समय में भी यही समस्या थी कि जो बहुत रिच थे वो आज भी रिच ही हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी बहुत बड़े कारोबारी ने अपना काम बंद कर दिया हो या अपनी गाड़ियाँ बेच दी हों या वो छोटे से फ्लोर या फ्लैट में शिफ्ट हुआ हो। ना तो उनके स्टेटस में कोई फ़र्क आया, ना उनका कहीं स्टैंडर्ड गिरा। अगर कहीं कोई गिरा या किसी का स्टैंडर्ड डाउन हुआ तो ये मिडिल क्लास पीपल हैं।
लाइनों में लगे तो मिडिल क्लास पीपल लगे। आज तक मैंने किसी करोड़पति को लाइनों में लगते हुए नहीं देखा। गरीब बेचारा कमाता ही उतना है जितना वो पेट भर सके, तो वो भी लाइनों में नहीं लगा। अमीर के पास इतना है या उसके पास इतना स्टेटस है कि वो लाइनों में लगने का स्टेटस नहीं रखता। तो कहने का मतलब है यहाँ समस्या जो है वो मिडिल क्लास पीपल की है। और मेरे ख्याल से सरकार को जीएसटी लागू करते समय मिडिल क्लास पीपल की तरफ ज़रूर सोचना चाहिए था। मुझे लगता है, पर्सनल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। शायद लोगों को एक कंफ्यूजन का जो स्टेटस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। लोगों को अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ेंगी। लोगों को एक सिंपल से एक टैक्स देना है, लेकिन उसकी जो कानूनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो शायद इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग डर रहे हैं। तो सरकार को जैसे नोटबंदी के बाद एक वर्कशॉप्स गवर्नमेंट ने लगाई थी, उसी तरह से गवर्नमेंट को ऐसे वर्कशॉप्स के लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि लोगों के मन का जो डर है वो निकले, ताकि दिक्कत ना आए। बाकी मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि हमारा भारत का जो नक्शा है, अगर उसको हम वास्तु का आधार मानकर चलें तो नॉर्थ ईस्ट तो बड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। अगर हम भारत के नक्शे को एक वास्तु के हिसाब से बात करें तो भारत का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, जहाँ पर तिब्बत है, भूटान है, सिक्किम है और चाइना इधर चला जाता है। ये भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेटस है, ये तो कटा हुआ है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पहाड़ है और कभी भी नॉर्थ ईस्ट कटा होना किसी भी धरातल को सूट नहीं करता। यकीन मानिए, भारत कितनी भी तरक्की कर ले, पॉलिटिकली कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता। इस जमीन पर हमेशा ही कोई ना कोई फसाद खड़ा रहता है। आप देखिए इंडिया का, अगर हम साउथ ईस्ट एरिया देख लेते हैं, नॉर्थ और साउथ ईस्ट एरिया पानी से घिरा हुआ है, इंडिया का साउथ वेस्ट एरिया पानी से घिरा हुआ है, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट एरिया जहाँ पर पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट एरिया भी हल्का होना चाहिए, वहाँ पर भी पाकिस्तान जैसे शत्रु बैठे हुए हैं। तो जो इंटरनल सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर भी पहाड़ हैं,
जबकि सेंट्रल पार्ट हल्का होना चाहिए। तो भारत की जो भूमि है वो है ही इस तरह की कि यहाँ पर रिलीजियसली आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर लीजिए, लोगों को मूर्ख बना लीजिए, धांधली कर लीजिए, चोरी चकारी कर लीजिए, चीज़ें बहुत जल्दी फलती फूलती हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ के लोगों का सिचुएशन ऐसा है, क्योंकि ये कष्ट जो है ये जीएसटी कष्ट की तरह सामने आया, ये कड़वी दवाई है जिसको निगलना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को आदत पड़ गई पैसा बचाने की, टैक्स बचाने की, कंफर्टेबल जोन में आने की, वो लोग कितनी ईमानदारी से टैक्स देंगे। देखिए ये भारत का इतिहास रहा है कि जिसको टैक्स बचाना है वो जीएसटी को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। साथ ही साथ मैं वास्तु का ही डिस्कस कर रही थी कि भारत का वास्तु ही ऐसा है कि यहाँ पर एक फसाद खत्म नहीं होगा तो दूसरा फसाद शुरू जरूर होगा। मोदी जी के प्रयास बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेल्फलेसली काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात का आंसर दूंगी कि हमारी बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम किसानों की बात करते हैं, इस समय गुरु का पोजीशन बहुत अच्छा है, किसानों के लिए कोई ना कोई सोल्यूशंस मिलने चाहिए। ग्रह अपने इंडिकेशंस तो देते हैं लेकिन रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि समस्या एक नहीं है, समस्याएं हजार हैं। यहाँ अगर हमने आरक्षण का मुद्दा खत्म करना चाहा है तो आरक्षण में भी 20 तरह की कैटेगरी हैं जो अपना आरक्षण मांगने के लिए सामने आती है। आज की बात करूं तो 12:01 पर गुरु चंद्र का गज केसरी योग है, सरकार को वाहवाही मिलनी चाहिए, लेकिन इसको जनरल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। सरकार के इस नियम को लोग मजबूरी में तो मानेंगे लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। छोटी सी बात मैं और भी कहना चाहूँगी कि गांव का अगर हम स्टेटस देखें तो गांव में और शहरों में ज़मीन आसमान का अंतर। आप बिहार के रिमोट एरियाज में चले जाइए, आप उड़ीसा के रिमोट एरियाज में चले जाइए, यहाँ इतनी भूखमरी है कि लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जीएसटी लागू करते समय जो इनकम गवर्नमेंट को आएगी, देखिए आज भी इनकम गवर्नमेंट के पास कम नहीं है, लेकिन आज भी सरकार ने उन रिमोट एरियाज पे कभी ध्यान नहीं दिया जहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए। हर मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल हो जाता है, लेकिन जो नेचुरली जिन चीज़ों के ऊपर काम किया जाना चाहिए। मैंने कुछ समय पहले ये सुना था कि उड़ीसा में लोग कुछ मुट्ठी चावल के लिए अपने बच्चे तक बेच देते हैं, कुछ किलो चावल के लिए, अनाज के लिए। अगर गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे बैंक, ग्रीन बैंक्स हैं, ग्रीन बैंक स्कीम्स हैं। मेरा एक छोटा सा मतलब मैं बात करना चाहती हूँ कि जीएसटी एक बहुत अच्छा स्टेटस है, लेकिन जितना पैसा जनरेट हो सरकार को पहले उन रिमोट एरियाज़ की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए जहाँ खाने तक के लाले हैं। आप राजस्थान के रिमोट एरियाज़ में चले जाइए जहाँ पर रेत ही रेत है, जहाँ अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं होता, वहाँ पर सरकार की क्या पॉलिसीज है। तो मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो इम्बैलेंस है। आज अगर मुझे टैक्स बचाने की आदत है तो मैं जीएसटी को एक्सेप्ट करने में शायद इतनी फ्रीक्वेंटली बात को नहीं समझूंगी और ना ही मैं ऑनेस्टली जीएसटी को फॉलो करूँगी। धांधलियाँ बढ़ेंगी, कैश पेमेंट की जगह लोग जो हैं वो अपने आप की चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट सरकार इन चीज़ों के ऊपर लगाम नहीं लगा सकती, लेकिन सरकार की इस पॉलिसी में अगर कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज हो जाएं तो शायद गवर्नमेंट अच्छे ढंग से काम कर सकती है। जो पब्लिक हाउस है, फोर्थ हाउस पब्लिक हाउस है, यहाँ गुस्सा भी है, विरोध भी है, अभी हिंसा भी है, अभी बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि विरोध के रूप में सामने आएगा, जिसका बेनिफिट विरोधी पार्टियां उठाएंगी। आपने ठीक कहा। उसके बाद जो श्रीनगर कश्मीर के अंदर जी जीएसटी नहीं है जी, क्या वो इंडिया का पार्ट नहीं है? वहाँ क्यों नहीं है? देखिए ये राजनीतिक नहीं हुआ। देखिए कश्मीर एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, इसमें तो इंडिया का एक हिस्सा है ना। देखिए हाँ जी प्रदेश है, उसके बाद भी वहाँ जीएसटी लागू नहीं किया गया। देखिए अगर हम कश्मीर का वास्तु देखें तो कश्मीर का वास्तु जो है इंडिया के इंटेग्रल पार्ट होने के बावजूद भी ये इंडिया का नॉर्थ, और इंडिया का नॉर्थ जो है वो ईस्ट की तरफ से पूरी तरह से कटा हुआ है। सरकार जितने मर्जी प्रयास कर ले, ये हमेशा ही इट विल बी ए ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल, हमेशा ही ये किसी ना किसी युद्ध का हिस्सा बना ही रहेगा। सबसे बड़ी बात, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी एरियाज हैं, चाइना है बेसिकली चाइना है,
ये चाइना जो है ये इंडिया के साथ कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट कटा होना और उस जगह पे किसी भी कंट्री का होना, वो इसके लिए हमेशा ही स्ट्रगल का कारण बनेगा। अब जैसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, भूटान है, सिक्किम है, आपका नेपाल है, ये इंडिया के ये कमजोर छोटे छोटे पार्ट हैं, इसलिए ये इंडिया के अगेंस्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन इन एरियाज के माध्यम से भी इंडिया को कोई ना कोई खतरा जो है वो बना रहता है। तो ये सब वास्तु अपने आप को प्रूफ करता है। कश्मीर से रिलेटेड, कश्मीर को एक स्पेशल प्रिविलेज्ड एरिया माना जाता है, जिसमें हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से। तो वहाँ पर लागू करना, सरकार को वहाँ पर जीएसटी लागू करके एक एग्जाम्पल देनी चाहिए कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा है, क्योंकि जब हम खुद ही इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए तो शायद दूसरा व्यक्ति जो है या दूसरे कंट्रीज जो हैं या जो वहाँ पर आतंकवादी हैं, वो इस बात ये चीज़ अपने आप ही प्रूव हो जाती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा तो है, लेकिन कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो जीएसटी को लागू करने में सरकार को प्रयास करने चाहिए। और मुझे लगता है अभी मोदी जी के सामने बहुत सारे ऐसे संकट हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे मुद्दों को हल करना है, लेकिन फिर भी उनका एक सराहनीय प्रयास है जो आज तक नहीं हुआ, उन्होंने करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है अच्छी चीजें देर से समझ में आती हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मालूम जी कल मोदी जी ने भाषण दिया, उसके अंदर सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बिजनेसमैन थे, तो वहाँ ये कहा कि जो नोटबंदी हुई उसमें बड़े आदमियों को पैसा, जो सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने बेईमानी की, हेराफेरी की, उन सब सीओ को भी पकड़ा जाएगा और जिनके पैसे चेंज किए थे वो भी पकड़े जाएंगे। क्या मोदी जी का कहना ठीक है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बेईमान है, गलत काम किए उन्होंने उस टाइम? जो बाहर गए हुए थे छुट्टियां मनाने, वो छुट्टियों से वापस आ गए थे क्योंकि उनको पैसे की दरकार थी, नोट कमाए। देखिए, नोट पैसा कमाया। राजनीतिक कोई भी बात नहीं करूंगी मैं, ये राजनीति नहीं है, ये सामाजिक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप भी जाते होंगे, रिटर्न जमा कराते होंगे, उन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पैसा इतना कमाया नोटबंदी के अंदर, जनता को बेवकूफ बना और नोट बनाया। देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब समाज में करप्शन होता है और करप्शन में किसकी भागीदारी कितनी है ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ ठीक है, करप्शन को दूर करने में अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे देश के जो इकोनॉमिक हालात हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। देखिए, एक तरफ तो एक व्यक्ति जो है वो 2 लाख रुपया महीना कमाता है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति 10,000 रुपया भी नहीं कमाता। तो हमारे समाज में हम सभी एक समाज में रहते हैं, तो देखा देखी जो स्टेटस है, आपके घर में एक मेड आती है जो मुश्किल से 6-7 हज़ार रुपया महीना कमाती है और आप जो है वो 50 लाख रुपया महीना कमाते हैं। जो स्टैंडर्ड का अंतर है, ये जो स्टैंडर्ड का अंतर है समाज में, या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है वो भी अभी तक उस गैप को, रिच एंड पुअर के गैप को पूरा नहीं कर पाए। हम एजुकेशन तो प्रोवाइड नहीं कर पाए सोसाइटी में। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि सरकार नहीं कर पा रही, कुछ बहुत सारे ऐसे बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो समाज का एक गैप है रिचनेस एंड पुअरनेस का, जब तक इससे कम नहीं किया जाएगा तब तक करप्शन भी खत्म नहीं होगा। ये हमारी सरकार जो है वो बाहर की कंट्रीज को फॉलो कर रही है जीएसटी लागू करने में। अगर हम एग्जांपल लें, मलेशिया में जीएसटी है, सिंगापुर में जीएसटी है, 25-30 देशों में जीएसटी है, फ्रांस में है। लेकिन देखिए, ये भी देखना चाहिए कि उन देशों का इकोनॉमिक स्टेटस कितना बेहतरीन है, उनका जो इंटरनल इकोनॉमिक लेवल जो है वो बहुत बेहतरीन है। हमारे देश में एक्सट्रीम स्टेटस है,
रिचनेस बहुत ज़्यादा है, पुअर स्टेटस बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक आम व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है उसको जीएसटी के मायने इसलिए नहीं पता क्योंकि उसने ना तो बैंक में जाना है, ना उसने अपने एक सवारी के 20 रुपए के ऊपर कोई टैक्स देना है, उसने 200-400 रुपया कमाना है और उसको खा लेना है। उसके लिए सरकार ने सोचा जो आज 400 रुपया कमाता है या 200 रुपया रोज का कमाता है वो कल 300 कमा लेगा, लेकिन वो कभी भी एक फैक्ट्री नहीं लगाएगा, उसको फैक्ट्री के मालिक होने का दर्द नहीं पता। यहाँ पर जो टैक्स प्रॉब्लम्स हैं वो मिडिल क्लास की हैं। जो बड़ी कैटेगरी है वो टैक्स इवेजन भी जानती है कि टैक्स को कैसे बचाया जाए, और वो खर्च करना भी जानती है, उनको लोन भी बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं। मोदी जी को सब पता है कि हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या है। अगर वो पनिश करने की बात करते हैं तो वो एक लहर फैलाना चाहते हैं ताकि लोग डर कर ईमानदार हो जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि ईमानदारी कभी भी डर कर नहीं आती। अब देखिए, एक व्यक्ति कहाँ तक सुधार करेगा? जो प्रयास है वो हम सबको करने चाहिए। सरकार हमारे लिए जो भी करती है अच्छे के लिए करती है, गवर्नमेंट जो भी कर रही है जनता के लिए कर रही है, और जनता को मेरे ख्याल से सहयोग देना चाहिए। और कई बार सरकार के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो शुरू में बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें कहीं ना कहीं कंफर्टेबल करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम आदी हो जाते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब मेरा वक्त खराब चलता है और रोज़ ही मुझे लगता है कि मेरे को कहीं ना कहीं दिक्कत आनी ही आनी है, तो मैं इतनी आदी हो जाऊंगी कि मुझे वो दिक्कत नहीं लगेगी। तो यही मैं जीएसटी के लिए बोलूँगी कि जनता को इसको अपनी जीवन का एक हिस्सा मानकर चलना चाहिए। दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। सुबह मैंने एक अखबार में कमेंट पढ़ा था कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने से बेहतर है घर में खाना खाया जाए, उसमें कोई जीएसटी नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार ये भी चाहती है कि हम संस्कारों की तरफ मुड़ें, हम ईमानदार बने, हम सरकार को पैसा जमा कराएं। लेकिन हाँ, ये दर्द भी बहुत ज़्यादा है कि जिस देश में, जिस समाज में सदियों तक हम हर चीज़, देखिए लक्ष्मी जो है ना वो हमेशा छुपे होना पसंद करती है। ये बात बड़ी माहिंदा से मैं सोच रही थी। अगर आप किसी भी व्यक्ति के सामने नोट गिनते हैं तो हम भी बोल देते हैं कि जी नज़र लग जाती है, नोट को छुपा के रखना चाहिए। पैसा, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि स्त्री धन और धन किसी भी तरह का हो वो हमेशा छुपा होना चाहिए। और सरकार तो ये एक्सपेक्ट करती है कि जो भी धन आपके पास है वो सरकार को दिखा दो। मुझे नहीं लगता ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसी के गले उतरता है, और कोई भी व्यक्ति इतनी ईमानदारी से अपना जो इनकम स्टेटस है वो दूसरों को दिखा सकता है। तो लक्ष्मी तो हमेशा छुपे रहना ही पसंद करती है। तो मोदी जी ने इतनी हिम्मत जुटाई जो 70 साल से नहीं जुटा पाई थी पार्टियां, क्या वो बिल्कुल बहुत अच्छा है इस चीज़ की कि हाँ उनकी प्रशंसा की जाए? बिल्कुल प्रशंसा की जानी चाहिए। ये तो हम कुछ मुद्दे समाज के दृष्टिकोण से डिस्कस कर रहे हैं कि सोसाइटी में लोगों को हैबिट है टैक्स ना देने की। जब नोटबंदी हुई थी तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, लेकिन मुझे लगता है इकोनॉमी अपने ट्रैक पे वापस आ रही है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा ब्लैक मनी वापस आया है, बाहर निकला है। बैंकों को भी एक न्यू सिस्टम ऑफ इनकम जनरेशन पता चली है। तो सब कुछ मोदी जी जनता के लिए ही कर रहे हैं। आज नहीं तो कल अगर बहुत सारा पैसा आएगा तो उसका सारा इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। आज बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ डेवलपमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट वहाँ भी काम करेगी। बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा तो वापस तो जनता को ही जाना है। अब ये बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम इसका एक राजनीतिक विरोध करने की बजाय इसका एक सॉल्यूशन लिए बैठ के डिस्कस करें। देखिए, अगर हमारे घर में, ये हमारा देश जो है घर की तरह है, अगर हमें कोई घर में दिक्कत आती है तो हम घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर बात करें तो सोल्यूशन जल्दी निकलता है, बजाय कि अगर हम लाठी डंडा पकड़कर इस चीज़ का विरोध करेंगे तो शायद उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे। माननीय क्या मैसेज देंगे कि मोदी ने ठीक किया है नहीं किया? देखिए जी, मैं कुंडली के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, 12:01 के हिसाब से जो प्रश्न कुंडली बनी उसके हिसाब से सरकार अपने मकसद में कामयाब है। गज केसरी योग सप्तम हाउस में बनता है, लगन को देखता है, तो सरकार को चाहे कोई कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, इस नियम में, कानून में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। हाँ, इस कानून की वजह से जनता का विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जो ग्रह हैं वो है सूर्य और शनि का षटष्टक होना, लड़ाई झगड़ा। बुध और शनि का षटष्टक होना, व्यापार कुछ समय के लिए रुक सकता है, कुछ फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, कुछ
काम धंधे पे ताले लग सकते हैं। मंगल और शनि का टकराव होना, कहीं हिंसात्मक गतिविधियां सामने आ सकती हैं। मंगल और शनि का टकराव होना कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल भी इंडिकेशंस में आती है, और हो सकता है कि कुछ पार्टीज विरोध करने के लिए डायरेक्ट रूप से सामने आ जाएं। लेकिन जब लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि होती है, तो मैं प्रश्न लगन के हिसाब से मैं अगर मोदी जी की भी बात करती हूँ, तो ऐसा इंसान हर मुश्किल से होकर बड़े आराम से निकल जाता है। मुझे नहीं लगता मोदी जी को जरा सी भी किसी बात के लिए टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी। आप सुने थे ज्योतिष आचार्य मानवी जी को, उन्होंने बताया कि जीएसटी बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है ये आपने सुना। कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो, आप फोन कीजिए, आपके प्रश्नों का जवाब देंगी मानवी जी। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 1071 848 9818 710152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपके बाद @your.co.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, वेब पर भी देख सकते हैं। हमारा आज को यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, दिल्ली 32।